बोला सतगुरुदेव भगवान की। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। तो मिलने चलते हैं फिर। आज हम बता रहे हैं आपको प्राण और चेतना के बारे में। प्राण और चेतना का क्या संबंध है? प्राण तो आपके अंदर चल रहा है ना, सबके सांस चल रही है ना, या नहीं चल रही है? चल रही है ना सब में। अगर ये प्राण ना हो तो फिर क्या है? कुछ है? तो ये प्राण केवल मनुष्य की बात नहीं है, ये प्राण पूरे जगत की हर वस्तु में है, हर चीज में। और ये प्राण एक ऐसा सत्य है जिसने आत्मा तक की यात्रा की है, उसने प्राण को भी जाना है। और प्राण कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको आप देख लोगे। ये अदृश्य सत्ता है। जैसे परमात्मा अदृश्य है, ये प्राण भी अदृश्य है। आपको दिखाई देता है? आप प्राण सांस ले रहे हो, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना। और सांस केवल आपकी नासिका से नहीं जा रही, अंदर हृदय भी धड़क रहा है, देखो आप, प्राण से धड़क रहा है वो। और शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधि हो रही है, अन्न को पचाना, खून का चलना, ब्लड चल रहा है ना पूरे शरीर में, ये, और सारा अंदर जितना तंत्र कार्य कर रहा है, सब गतिमान जो चीज है शरीर के अंदर गति हो रही है जिसमें, उसको चलाने वाला कौन है? प्राण। प्राण चलाने वाला है, सब चीज को प्राण ही चला रहा है। ये तो हम देखकर बता रहे हैं ना। अगर प्राण नहीं हो किसी चीज के अंदर, प्राण शक्ति, तो जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। जगत की बात नहीं है, सारे ब्रह्मांडों में ही कुछ नहीं हो सकता। धरती, आकाश, पाताल, सब जितने भी लोक लोकांतर खंड ब्रह्मांड, जहां जहां कुछ है, और वो सब का सब प्राण से ही संभव है। अभी जो ये गंगा नदी बह रही है, या और जितनी हमारे नदियां बह रही हैं, उसको कौन चला रहा है? स्पीड देखी है आपने? कौन चला रहा है? उसके पीछे लगा है क्या कोई? उसमें कौन कार्य कर रहा है? वो इतनी गति पकड़ रखी है, बिल्कुल वहां जाएगी सागर में। तो ये गति कहाँ से आ रही है? ये प्राण से आ रही है। प्राण ही गतिमान है उसमें। और जो ये हवा चल रही है, और जो ये हवा चल रही है, हवा हवा देखो, थोड़ी देर बंद हो जाए तो आपका क्या होने लगता है? देखो, फूल खिलते हैं, किससे खिलते हैं? प्राण शक्ति से खिलते हैं। पौधों में जितना जीवन है सब प्राण शक्ति से है। और जो ये सूर्य चमक रहा है, ये किरणें भी खिल रहा है ना अपने सूर्य, इसके अंदर से 7 किरणें आ रही हैं। तो ये जो जितनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, सारे जगत को जो प्राण प्रदान कर रही हैं, जीवंत रख रही हैं, ये सारी किरणें, इनको कौन चला रहा है? सूर्य को कौन चला रहा है? प्राण शक्ति चला रही है। सूर्य को भी प्राण शक्ति चला रही है, और चंद्रमा को, और ये तारे, सब के सब प्राण से गतिमान है। और अगर आप रात को तारे देखते हो, तो अपना और उनका संबंध बहुत घनिष्ठ जानो, क्योंकि वो तुम हो, तुम वो हो। उनके अंदर जो गति है, या जो वो चीज़ है सूक्ष्मतम, मैं बताऊंगी, जो तारे सूक्ष्मतम है, आपकी चेतना जब सूक्ष्मतम रूप हो जाती है, तो वही रूप धारण करती है वो जो आकाश में आपको छोटा सा बिंदु दिखाई देता है। छोटा सा बिंदु है ना हृदय में, जो चेतना है, चेतना का सबसे सूक्ष्मतम रूप ही चैतन्य शक्ति है, जो प्राणों का प्राण है। वो जो चीज उसके अंदर मैंने जो देखा था, उसका ये था कि उसके अंदर प्रेम और करुणा और आनंद भरपूर, उस छोटे से बिंदु के अंदर।
चैतन्य सत्ता जो है। रमण महर्षि ने तो उसे महादेव कहा कि वो महादेव है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, हृदय देश में मैं निवास करता हूँ। गीता में ऐसा बोला। तो वही बिंदु है वहां पर, वही है जब मनुष्य साक्षी होता है तो पहले उसी का दर्शन करता है, फिर साक्षी होता है, साक्षी होकर ही उसका दर्शन होता है। ठीक है ना, बहुत गहरी बात है। अभी तो आप थोड़ा, अब हमारे लिए तो ऐसे है ना कि हम बता रहे हैं बस इतना ही, लेकिन अभी जो यहाँ तक चलेगा या जो गए हैं तो वो सुन ही रहे होंगे। अगर उनको पता चलेगा तो वो देख ही लेंगे कि हाँ ये ऐसा ही है। तो प्राण शक्ति आपकी हर चीज के अंदर है, हर चीज के अंदर। जिसकी जो भी चीज गतिमान लगती है आपको, आपको क्या लगता है कि पत्थर के अंदर प्राण नहीं है? पत्थर के अंदर प्राण नहीं है क्या? पत्थर के अंदर तो आकाश भी है। एक पत्थर के अंदर आप एक पत्थर को तोड़ो, उसके अंदर ना आपको पार्ट बने मिलेंगे अलग अलग से, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धारियां टाइप, छोटे छोटे छोटी छोटी ऐसे लाइनें मिलेंगी पत्थर के अंदर, है ना? तो वो क्या है? हर चीज के अंदर प्राण शक्ति मौजूद है। और स्वयं पत्थर के अंदर चेतना को मैंने देखा स्वयं। पत्थर जड़ नहीं है, पहाड़ कोई भी जड़ नहीं है, ये तो आप कंफर्म मानो, क्योंकि मैंने देखा है। हर पत्थर के अंदर चेतना मौजूद है, थोड़ी धुंधली है, मतलब एक चेतना तो ऐसी है ना हमारी की बहुत प्रकाशित है, हमारी चेतना का बहुत प्रकाश है। लेकिन जो उसके अंदर, पत्थर के अंदर जो चेतना है, प्राण तो उसके अंदर भी है, तो वो थोड़ी सुप्त अवस्था में है पत्थर करके, लेकिन चेतन है, पत्थर भी चेतन है। आप देखो एक ईंट है, तो ये सारे जो अपने घर बने हैं ये ईंटों से बने हैं ना, तो अगर थोड़ा टाइम जब हम इसकी रख रखाव नहीं करते तो ईंटें जब पिघलने लगती हैं, होने लगती है ना, जैसे खराब होने लगती हैं, तो इनमें से ये गिरने लगता है, कुछ ईंट का जो मसाला है वो गिरने लगता है। तो उसके अंदर कौन कार्य कर रहा है कि वो कैसे पिघल गई? वो तो थी ही सही, बिल्कुल सही थी ना ईंट, तो उसके अंदर गति हो रही है ना। इसका मतलब अगर वो उसको ज़्यादा समय थोड़ा हो गया तो वो खराब होने लगती है। क्यों हो गई खराब? तो उसके अंदर कुछ हो रहा है ना, वो जो गति हो रही है ना उसके अंदर, वो प्राण शक्ति है। किसी भी चीज के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर प्राण नहीं है। हर चीज प्राण से ही संचालित हो रही है, ऐसा हमने जाना। और प्राण को आप ब्रह्म समझो, ब्रह्म है प्राण, और ब्रह्म के बिना यहां कुछ है नहीं। ब्रह्म ही तो ईश्वर है, परमात्मा, और वही प्राण है। और जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा से मिलन होता है जब, उससे पहले आप प्राण को अपने में से जाते हुए देखते हो, उस टाइम आपको क्लियर होता है। मृत्यु तो घटित होती है ना, कोई भी साधना हम करते हैं तो लास्ट पॉइंट पर मृत्यु तो घटित होती है, प्राण तो शरीर में से हटता ही है ना। वो तो दोबारा आप उसी रूप में आते हो, तो आपको सही बोध होता है कि अभी क्या हुआ था, फिर क्या है अब। तो एक बार तो आपको ये अनुभव जरूर होता है कि प्राण कैसे है, प्राण कैसे जा रहा है, और इतना अच्छा अनुभव होता है वो, तो मृत्यु के डर से मनुष्य बाहर निकल जाता है। अब भी देखो मृत्यु से कैसे डरता है, कैसे डर लगता है मृत्यु से, क्यों डर लगता है भाई? और जबकि मृत्यु इतना सुखद एहसास है, वो दुख रूप इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं, इसलिए इसलिए लग रहा है डर। नहीं तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मृत्यु से कैसे डर? मृत्यु से कोई डर नहीं है। जो देखो जो सही करनी करी है, जिसने जिसने सब कुछ देख लिया है, वो काहे को डरेगा? डर किसको है भाई? डरने का कोई कारण होगा ना, ऐसे कैसे डर लेगा आदमी?
डर का मतलब है कि उसके किए गए कर्म, तब उसे डर लगता है कि तूने तो ऐसा कर रखा है, तो अब तेरी मृत्यु होगी तो यमराज से मुलाकात होगी। तो फिर जो दंड निर्धारित किया जाएगा, तो ये जो चेतना है, ये जो मनुष्य है जो जा रहा है, ये खुद ही तो डिसाइड करता है कि मुझे ये सजा दे दो, इस कर्म की ये सजा है, तो ये कहता है कि मैंने ये कर्म किया है और मुझे ये सजा दे दो। वो कह रहे हैं कि आप सहन करो लोगे, कह रहे हैं हाँ, अब मैंने ऐसा किया है तो दे दो मुझे। उस टाइम ये वाली बॉडी तो नहीं होती ना, ये वाली दूसरी होती है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर में जब उसको वो दंडित कर दिया जाता है, तो जब ये देह धारण करता है तब इसको तकलीफ होती है, क्योंकि भुगतान करना पड़ता है उस चीज को। शरीर धरे का दंड है ना भाई, शरीर धरोगे तो दंड भुगतान करना ही पड़ेगा। अभी शरीर में आप क्या सुखी हो रहे हो? कोई सुखी नहीं है, बेशक चाहे कोई कितना कहता रहे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे छोड़कर बस बाकियों का पता नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसे बिल्कुल मत वो सोचो कि आपने भाई शरीर धारण कर रखा है तो आप मतलब ये आपको कोई दुख तकलीफ नहीं है। जब तक आपकी साधना में महामृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आपको सुख का कोई पता नहीं चल सकता। तो अभी तो आप दुखी हो रहे हो ना, है तो सुख को ढूंढो, कैसे ढूंढोगे सुख को? और संसार में आप सोच लेना कि भाई ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आप सुखी हो जाओगे। यहाँ पर यहाँ आए ही आप अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए हैं, ठीक है। इसमें से आपको अपना रास्ता निकालना है कि मैं अपने जीवन का रास्ता जो सुखद सुखद रास्ता है उसको कैसे चुनूं, कैसे निकालूं। और इसी को ढूंढने के लिए लोग सतगुरु को ढूंढते हैं कि दुख तो यहाँ बहुत है, लेकिन फिर सुख कहाँ है, कहाँ है सुख? तो हम भी ऐसे ही निकले थे ना भाई। जब तक कोई मनुष्य दुखी नहीं होगा तो प्रभु को क्यों याद करेगा? क्यों याद करेगा? उसको याद करने का कारण ही दुख है। जिसको जितना ज्यादा दुख होगा उसके विरह में, प्रभु प्रेम में वो बावला हो जाएगा। वो ढूंढता है सुख, सुख किधर है? तो जब उसकी तलाश में लगता है, जब वहां से जो मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा कहीं से। बेशक प्रभु प्रेम में वो रोता हो, उसके आंसू बहते हो, लेकिन वो आंसू भी सुख के हैं प्रभु की याद में। लेकिन जो जो व्यक्ति प्रभु के प्रेम को समझ जाता है, वो दूसरे को दूसरे को दिखाई दे रहा है कि ये दुखी हो रहा है, रो रहा है शायद इसलिए, लेकिन वो उनमें जो सुख का अनुभव करता है, जो उसको प्रेम मिलता है अंदर से, तो वो वही जानता है जिसका अश्रुपात होता है, वो प्रेम में होता है। उसको रोना नहीं कहते, उसको अश्रुपात होता है। भगवान शंकर को भी देखा होगा कि वो आंखें बंद हैं, प्रेम में मगन है, और उनकी आंखों से भी आंसू दो बूंद टपकती दिखाई देती हैं, अगर किसी ने कोई चित्र देखा हो तो वो तो सरसमर्थ है ना भगवान भोलेनाथ। प्रेम चीज ही ऐसी है, प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाई। जो प्रभु से प्रेम करता है वो दो नहीं, वो एक ही हो जाता है, एक ही हो जाता है वो। जिसने इस चीज को अनुभव किया है वो इस बात को बहुत बखूबी जान रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूं। उसको सुख भी मिलेगा तो प्रभु प्रेम विरह में मिलेगा सुख। मीरा का क्या था? मीरा तो बोलती है ना इस चीज को कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। तो रो रो कर ये चीजें, मतलब मीरा ने कितने भजन गाए हैं, विरह में गाए हैं, लेकिन जो उसे सुख था अंदर से, तो भगवान कृष्ण स्वयं आ जाते थे मिलने के लिए। तो दो थोड़ी थे वो, मीरा और कृष्ण। मीरा और कृष्ण दो नहीं थे, एक ही थे। और भगवान कृष्ण को तो आप अपना संगी साथी जानो, ये तो मैं भी कह रही हूं। भगवान कृष्ण इस शब्द भक्ति के अंदर पता नहीं कितनी बार मिलने आते हैं तुम्हारे से, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं।
अभी देखो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए लोग कैसे तरसते रहते हैं कि भगवान कृष्ण मिलते नहीं है। अब तुम नहीं बुलाओ तो वो कैसे आए? भगवान कोई दूर है? कोई दूर नहीं है भाई, तुम्हारे में बुलाने की हिम्मत होनी चाहिए। मीरा को मिलने नहीं आते थे क्या? आते थे ना, मीरा के घर पर आ जाते थे मिलने के लिए। तो अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है कि तुम्हारे पास भी आ जाते हैं मिलने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आते हैं। और एक बार नहीं, कई बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। अब कोई हम किताब थोड़ी सुना रहे हैं तुम्हें। भगवान कृष्ण बहुत सहज सहज मिलते हैं। जब आपकी साधना शुरू होती है तो जब आप तट पर उतार दिए जाते हो प्रथम टाइम 5 तत्वों के अंदर, जब तट पर उतरते हो वहीं भगवान कृष्ण स्वयं रथ लेकर तैयार खड़े रहते हैं। 12-13 साल की आयु के तैयार खड़े रहते हैं कि ये जीव आया है, इसको मैंने 25 प्रकृतियों में यात्रा करानी है। तो वो तो उसी टाइम आपको रथ में बिठाते हैं और रथ में आपके साथ ही यात्रा करते हैं। जैसे अर्जुन को उपदेश दिया था गीता में, तो सारथी बने थे ना, तो अर्जुन को रथ में बिठा रखा था। तो हम कौन है? हम भी अर्जुन है और भगवान कृष्ण ही हमारे सारथी हैं। तो वो 25 प्रकृतियों के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हें 25 प्रकृतियों के अंदर यात्रा कराते हैं। आपको अभी कुछ नहीं पता, मैं बता रही हूँ आपको, ये सब कुछ होता है।